नमस्कार, कलाम समसामयिक की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की वो तमाम खबरें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। CSIR ने लॉन्च किया किसान सभा ऐप। कश्मीरी केसर को मिला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग। प्रोफेसर बी लाल पर लिखी हुई पुस्तक का केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया विमोचन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 अन्य राज्य शामिल। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स लॉन्च करेगा भारत मार्केट। लघु वन उपज के लिए MSP में वृद्धि। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान जनता को देगी कैशलेस हेल्थ कवर। और विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन का संन्यास। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। CSIR ने लॉन्च किया किसान सभा ऐप। हाल ही में देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा ऐप विकसित किया है। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों में उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमत पर माल वाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों की उचित मूल्य दर प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। कश्मीरी केसर को मिला GI टैग। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है। यह केसर कश्मीर के कुछ इलाकों में उगाया जाता है, जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, बडगांव, किश्तवाड़ शामिल हैं। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च इंस्टीट्यूट डूसू पंपोर के सहयोग से दायर किया गया था। इस कश्मीरी केसर की अनूठी विशेषता इसके अधिक लंबे और मोटे धब्बे, प्राकृतिक गहरा लाल रंग का धब्बा, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण और उच्च मात्रा में सफारी, क्रोकीन और प्रिकोकार्सिन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने प्रोफेसर बी लाल पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में ई-बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है। प्रोफेसर बी लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जो कि संस्कृति मंत्रालय की प्रोफेसर बी लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार की गई है। प्रोफेसर बी लाल को इसी वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे वर्ष 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर लाल ने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 अन्य राज्य शामिल। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। आइए जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूरों की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत में लॉन्च करेगा भारत मार्केट।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने देश के सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में भारत ई मार्केट.इन को लॉन्च करने की घोषणा की। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में कैट विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा ताकि वे उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही सामान की डिलीवरी सहित लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को पूरे देश में इस पोर्टल के माध्यम से एकीकृत कर सकें। इस कॉमर्स पोर्टल में देश के खुदरा विक्रेताओं जिन्होंने वर्षों से भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा की है और कई मामलों में पीढ़ियों तक भी उपभोक्ताओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी होगी। लघु वन उपज के लिए एमएसपी में वृद्धि। केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच एमएसपी वृद्धि 16% से 66% के बीच है। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार प्रदेशवासियों को देगी कैशलेस हेल्थ कवर। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सभी प्रदेशवासियों को सरकार की ओर से फ्री और कैशलेस हेल्थ कवर देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सभी लोगों को फ्री हेल्थ कवर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। टोपे ने शुक्रवार को जालना में महाराष्ट्र दिवस कार्यक्रम के अवसर पर यह घोषणा की थी। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन का संन्यास। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने गर्दन और पीठ की विभिन्न चोटों से पीड़ित होने के बाद अपने संन्यास की घोषणा की है। पीटर एब्डन 2002 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता थे, जब उन्होंने स्टीफन हेनरी को 18-7 फाइनल थ्रिलर में हराया था। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। कलाम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आप स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।